इतिहास कहता है कि आरसीबी जो है वो ऑक्शन टेबल पर ही हार जाया करती थी, लेकिन भाई साहब बीते साल आरसीबी जीती क्या? आरसीबी ने वक्त, जज्बात, हालात और ऑक्शन को बदल दिया। हाँ, मतलब बीते साल जो ट्रॉफी आई वो एक मजबूत टीम थी, लेकिन इस साल जो ट्रॉफी आई है, सॉरी ट्रॉफी आई कहां है, मतलब ट्रॉफी लाने के लिए जो हालात बनाए जा रहे हैं वो बहुत लीथल है भाई साहब, बहुत 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 लीथल है। मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम। देखो पिछले साल भी आरसीबी अच्छा करी थी, एक दो मैच में हेजलवुड जब ब्रेक ले रहे थे वहां थोड़ा सा कमजोर पड़े थे, बट इस बार इन्होंने उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया भाई। 2 करोड़ रुपए में जैकब डफी को लिया और ये बहुत तगड़ा बॉलर है। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि भाई हैरी ब्रूक ने इसको बहुत ठोका था, बट भाई इसने इंग्लैंड की हवा टाइट कर दी थी उस सीरीज में। और नुआन तुषारा या हेजलवुड अगर कभी बैकअप चाहिए, कमाल का लड़का यार, ऑलरेडी टीम सॉलिड है। मतलब आई बिलीव ये उस कमी को पूरा कर देगा। बैटिंग लाइनअप को देखकर तो मैं कह सकता हूं कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो आरसीबी उसे पूरा कर देगी, क्योंकि इस साल आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत 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 डेडली है। मतलब जितनी भी टीमें हैं उनमें अगर परफेक्ट बैटिंग 8 में देखूं तो मैं आरसीबी का नाम ले सकता हूं। मैं टॉप पर रेट कर रहा हूं कि बाकी में कागज पे कहीं नाम अच्छे हैं, फॉर्म नहीं है, कहीं फॉर्म अच्छी है, कागज पे तगड़ा लगता, बट इनके पास वो दोनों है। आई मीन इमेजिन विराट कोहली, फिल सॉल्ट। विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में वापस लौटे हैं वो ऑलरेडी खतरनाक थे, इस साल उनके अंदर भूख फिर से बहुत लौट आई है और वो तबाही है। फिल सॉल्ट यार किसी भी दिन केकेआर ने क्या सोचकर उन्हें छोड़ा था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। जिस आदमी ने केकेआर को ऑलमोस्ट फाइनल पहुंचाया, ही वाज द रियल गेम चेंजर दैट ईयर। मतलब क्वालीफायर से पहले ये लड़का गेम चेंजर था, बाद में चले गए थे शायद गुरबाज सा लगे थे, इसको आपने ड्रॉप कर दिया और इन्होंने बीते साल क्या तबाही मचाई है आरसीबी में वो दिखा सकते। जिस केकेआर को चैंपियन बनाने में क्वालीफायर तक सॉल्ट थे और क्वालीफायर में एक्चुअली वेंकटेश अय्यर थे, वो वेंकटेश अय्यर को भी छोड़ दिया उन्होंने। वेंकटेश अय्यर बुरे खिलाड़ी नहीं थे, कभी बुरे नहीं थे, वो क्लास प्लेयर थे जो प्रेशर में अच्छा खेलते थे। प्रॉब्लम ये था इतना पैसा उन पर डाल दिया गया कि उस पैसे के बोझ तले वो दब के बेचारे फंस गए। और इस साल आप देखना वेंकटेश अय्यर आरसीबी के लिए तबाही मचा देंगे। मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को शायद बाहर बैठाया जाएगा। मेरे टॉप 3 में तो विराट, फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर आएंगे और केकेआर माथा पकड़ के कहेगी कि हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गया, क्योंकि फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर दोनों को भेज देना मतलब 7 करोड़ में बिका यार। आप और पैसे लगा देते, केकेआर 10 करोड़ में खरीद लेती, पिछली बार 23 करोड़ में खरीदा था, कुछ सोच के खरीदा था भाई, लड़के में टैलेंट है, इस साल 10 करोड़ में खरीद लेते, बट जाने दिया उन्होंने। फिर 4 नंबर पर पाटीदार वेंकटेश अय्यर की फेवरेट खिलाड़ी है। जब पाटीदार को दुनिया ट्रोल कर रही थी तब वेंकटेश अय्यर ने कहा था कि भाई साहब इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बैट्समैन कोई है तो वो है रजत पाटीदार। अब पाटीदार और वेंकटेश अय्यर जो साथ मिलकर मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं वो मिलकर तबाही मचाएंगे। फिर आगे जितेश शर्मा जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। इन सब के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी टिम डेविड, जिसे आप और ऊपर खिला लो 5 नंबर पे, जितेश शर्मा को नीचे डालो। टिम डेविड भाई साहब वो तो मुंबई ने उसे पाल पोस्ट के पोलार्ड बनाने की कोशिश की, जैसे छोड़ा वो पोलार्ड बन गया, वो पोलार्ड बन गया है। रोमारियो शेफर्ड और कृणाल पांड्या, अगर ये टॉप 8 आपके हैं तो आपकी टीम में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आई मीन अनलेस अनटिल बहुत बड़ा दिन है। इस बार आरसीबी बहुत खतरनाक टीम है। फिर से एक बार काउंट कर रहा हूं, विराट कोहली फिल सॉल्ट ओपन सॉलिड, 3 पे वेंकटेश सॉलिड, 4 पे पाटीदार सॉलिड, 5 पे टिम डेविड सुपर सॉलिड, 6 पे रोमारियो शेफर्ड सॉलिड, 7 पे जितेश शर्मा सॉलिड, 8 पे कृणाल पांड्या। 8 नंबर तक बैटिंग, और फिर 9 नंबर पर दयाल, 10 पर भुवनेश्वर, 11 पर हेजलवुड। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा, जैकब डफी, क्या पडिक्कल को लाओ। आई मीन क्या खतरनाक 11 है आरसीबी की। आरसीबी का ये ऑक्शन बहुत जबरदस्त रहा और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एंडी फ्लावर ने कमाल कर दिया। और आरसीबी क्या वो टीम बनेगी जो इस साल ट्रॉफी फिर उठा सकती है? वेल, मैं आरसीबी को टॉप 4 में डाल रहा हूं। मैं टॉप 4 में आरसीबी को लेकर चल रहा हूं कि बहुत अच्छा ऑक्शन इन्होंने किया है। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदना, 2 विदेशी खिलाड़ी, 6 भारतीय खिलाड़ी खरीदना, 17 पहले रिटेन किए थे और 25 सॉलिड 25। आपके पास स्पिन अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, अब बस किस्मत चाहिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो इस साल भी आरसीबी उखाड़ सकती है। तो मतलब जैकब डफी 2 करोड़ और तुषारा इनका एक बढ़िया बैकअप, और तुषारा भी तो इनके पास है, मैं कैसे भूल गया, कमाल यार। फिर मध्य प्रदेश के मंगेश यादव, अब आप ये समझो मंगेश यादव जो आए हैं वो पाटीदार के खिलाड़ी हैं, पाटीदार और वेंकटेश अय्यर के खिलाड़ी हैं मंगेश यादव। तो अगर उन्हें लेकर आए तो उसका मतलब कुछ कमाल है, जबरदस्त कमाल है, खुद का एक्सपेरिमेंट उनका है। तो ये बड़ी शानदार चीज होती है कि आप उन खिलाड़ियों को बैक जिनको आप जानते हो, और ये शानदार चीज है। इसीलिए मुझे लगा इस साल बहुत अच्छी टीम है। मतलब आप टीम देखो, विराट कोहली, भुवनेश्वर, पडिक्कल, बेथल, जितेश, हेजलवुड कह रहा हूं मैं, कृणाल, नुमन तुषारा, सॉल्ट, पाटीदार, रसिकदार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, यश दयाल, वेंकटेश अय्यर, सॉलिड। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ ऑक्शन में खरीदी करने की जरूरत नहीं थी। इस टीम के लिए बैकअप की जरूरत थी, क्योंकि पिछले साल की जो टीम थी उसमें लिविंगस्टन बाहर गए थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड उनकी जगह पे रेगुलर खेले, जो उनको रिप्लेस करके खेलते थे। तो वहां पे तो आपके पास विकल्प है, टिम डेविड भी मौजूद है, तो आपके पास बहुत पुख्ता टीम वैसे ही है। चैंपियन साइड उसको बेहतर कैसे करना था और क्या करना था, आपको रिप्लेसमेंट प्लेयर चाहिए थे, बैकअप प्लेयर चाहिए थे। बैकअप प्लेयर में देखिए, अगर आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर को लेके आए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, पाटीदार और ये दोनों सेम टीम से खेले, इनको पता एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और बहुत हाई रिगार्ड्स करते हैं वेंकटेश अय्यर रजत पाटीदार के बारे में। तो एक कप्तान को ना एक प्लेयर पे भरोसा होता है, और वो जो रिस्पेक्ट भी है वो भी नजर आती है। तो ऑक्शन में भी वो दिखा था, लेकिन बात इतनी नहीं है सिर्फ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है वेंकटेश अय्यर। पिछले साल हमने देखा था कि क्योंकि देवदत्त पडिक्कल एक ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे टॉप ऑर्डर्स में, तो कुणाल पंड्या का इस्तेमाल करते थे रेगुलर ऊपर बल्लेबाजी कराने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का विकल्प, और खासी साथ ही में आईपीएल में अच्छा करने वाला आपको खिलाड़ी मिला है।
और उस पिच पे मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर ऊपर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। दूसरा बैकअप चाहिए था यश दयाल का। देखिए मंगेश यादव को लिया गया है, वो भी एमपी के खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। अगर यश दयाल पिछले साल की लीग के बाद अभी तक खेले तो इसका मतलब आपको उनका बैकअप चाहिए था। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं अवेलेबल रहते हैं, जोस हेजलवुड का भी आपको बैकअप चाहिए था। अब उसमें आप डफी को लेके आ गए, तो बहुत सारे खाने आपने टिक किए। और साथ ही में जॉर्डन फॉक्स को लेके आए, कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा अंडर 19 की ये खिलाड़ी, उन पे भी आपने दाम चलाए। सात्विक देसवाल पे भी, विकी ओसवाल पे भी, और नुवान तुषारा तो आपके पास थे ही। तो आपके पास ना टीम को और मजबूती प्रदान करने के लिए, खुदा ना खास्ता इंजरी हो तो आपने इस टीम को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है ऑक्शन के चलते। प्लेइंग डेट पर नजर डालें उस चैंपियन टीम की जो चैंपियन रही है पिछले साल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जबरदस्त। देवदत्त पडिक्कल / वेंकटेश अय्यर, या तो फिर आपको दोबारा भी खिलाना, कोई इंजरी होती है तो देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर दोनों की जगह बनती है। फिर आ जाते हैं 4 नंबर पे रजत पाटीदार, 5 नंबर पे क्योंकि कुणाल पंड्या फ्लोटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे उनको, तो कुणाल पंड्या 5, 6 नंबर पे जितेश शर्मा, 7 नंबर पे टिम डेविड, और फिर रोमारियो शेफर्ड आ जाते 8 नंबर पे। टॉप 8 कमाल के वहां पे खिलाड़ी नजर आते, जोस हेजलवुड 9 नंबर पे, 10 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, 11 नंबर आ जाते श्रेयस शर्मा, और 12 नंबर पे यश दयाल अगर अवेलेबल है तो यश दयाल, वरना मंगेश यादव। ये आपके पास कमाल के ऑप्शन है। जो हेजलवुड का भी आपके पास ऑप्शन है, तुषारा का या फिर जेकब डफी का, तो आपके पास प्रॉपर तरीके से ऑप्शन है। क्या एक और स्पिनर ले सकते थे? राशिक का जो ऑप्शन है वो भी है मंगेश से पहले, अगर आपको उनको खिलाना है बतौर फास्ट बॉलर, अगर वो अच्छी स्विंग करा रहे हैं, बैकअप एंड स्लो रन अच्छा रहा और पावर प्ले में वो स्विंग करा पा रहा है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन भतेरे है। ये मजबूत टीम बैकअप के साथ ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा सॉलिड करने की कोशिश की है। एक तरफ होंगे आईपीएल के डॉन और सामने बैटिंग का नया गुंडा राज। मतलब एक तरफ होंगे विराट कोहली और एक तरफ अभी अभी ताजा वर्ल्ड कप विनर बने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। किसकी चलेगी, कैसे चलेगी, इस आईपीएल की सबसे बड़ी थीम क्या होगी, ये हम जानेंगे। वर्ल्ड कप खत्म हो गया बट द T20 एक्साइटमेंट कंटिन्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी लीग का ओपनिंग मैच खेला जाएगा 28 मार्च को, विच इज डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी सामने सनराइजर्स हैदराबाद। 2017 में भी ये ओपनिंग कॉन्टेस्ट था, तब सनराइजर्स हैदराबाद वर द डिफेंडिंग चैंपियंस और आरसीबी 2016 चिन्नस्वामी में अपना पहला टाइटल जीतते रह गई थी, बट दे नाउ हैव अ टाइटल। मतलब इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी है, सामने सनराइजर्स हैदराबाद। अगले दिन मुंबई इंडियंस और केकेआर का मैच है। कितने मैचेस आए हैं? अभी शेड्यूल आया है सिर्फ 12 अप्रैल तक का, पहले 20 मैचेस का। लेकिन सारी बात कर लेते हैं हर टीम्स के लिए ये जो 4-4 मैच खेल रहे हैं। व्हाट्स एट स्टेक? लेट्स बिगिन वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू। अब से लेके 28 तक हम लेके आएंगे हर एक टीम का प्रीव्यू। अगर कुछ खास देखना चाहते हो तो फिर अभी ऑर्डर कर दो कमेंट सेक्शन में जाके, कैसे देखना चाहते हो प्रीव्यूज। व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज पूरी टीम्स के स्क्वाड्स देखेंगे, हर डिपार्टमेंट में कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल है वो देखेंगे, पिछले साल और इस साल की स्टोरी लाइन में सबसे बड़ा फर्क क्या है या समानताएं क्या होगी वो देखेंगे, प्लेइंग 12 बनाएंगे, थोड़े बैकअप्स की बात करेंगे एंड क्या चांसेस हैं टीम के इस टूर्नामेंट में उसकी बात करेंगे प्रीव्यूज में। सो इफ यू हैव गॉट एनीथिंग दैट यू वांट टू नो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो प्रीव्यूज विल स्टार्ट परसों से अपने नेटवर्क पे। लेकिन जो स्क्वाड की घोषणा हुई कल शाम को, दैट इज टिल द 12th ऑफ अप्रैल। 20 मैचेस का शेड्यूल आया, हर टीम खेलेगी 4-4 मैचेस। लेकिन ये ओपनिंग मैच खेला जाएगा चिन्नस्वामी में, जिसकी भी कंफर्मेशन मिलेगी फ्राइडे को, जहां ये एक्साइटमेंट होगी कि 19वें साल में आखिरकार जाके चिन्नस्वामी का जो फैन है वो बोलेगा दैट आज सीजन की शुरुआत हो रही है जहां मैं डिफेंडिंग चैंपियन हूं। मैंने जो इंतजार किया है 18 सालों तक कि मेरी मेंस की टीम भी है आईपीएल की ट्रॉफी जीतेगी, नाउ वी स्टार्ट द सीजन एज डिफेंडिंग चैंपियंस। 5 मैचेस आरसीबी जो है वो चिन्नस्वामी में खेलेगी, बाकी के जो 2 मैचेस है वो खेलेंगे रायपुर में। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शेड्यूल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। वाज इट आल्सो जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जिस दिन शेड्यूल आया उसी दिन विराट कोहली ने भी अपनी प्रैक्टिस के विजुअल्स डाले, जहां पे इंडोर नेट्स में शायद इंग्लैंड में कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ में जो प्रैक्टिस करा रहे थे वो नईम आपको गुजरात के कोचिंग सेटअप में दिखेंगे, बहुत अकेडमीज चलाते हैं इंग्लैंड में, ही इज अ टॉप गाय। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओपनिंग मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 28 तारीख को चिन्नस्वामी, उसके बाद तो गदर मचेगा। 8 दिन का ब्रेक है आरसीबी के पास, 8 दिन का ब्रेक है एंड देन दे टेक ऑन सीएसके। पिछले साल आरसीबी वर्सेस सीएसके जो मैच था, इफ यू रिमेंबर बैंगलोर में, इट वाज 213 प्ले 211। रोमारियो शेफर्ड ने 13-14 बॉलों में 50 बना दिया था और सिर्फ 2 रन से जीती थी आरसीबी मैच। सो अगेन विराट कोहली एंड एमएस धोनी, विल दिस बी वन फाइनल टाइम? हम पिछले 2-3 सालों से यही बोलते आए हैं, बट यू नो व्हाट, दिस कुड बी द फाइनल टाइम। क्लासिक मैच होगा। उसके बाद 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलने आरसीबी जाएगी गुवाहाटी एंड देन क्विक टर्न अराउंड है, क्योंकि उस मैच के बाद
बाद आप अगले दिन ट्रैवल करोगे और 12 अप्रैल को आप खेल रहे हो मुंबई इंडियंस से। कहां पे? यूर प्लेइंग एट द वानखेड़े। दैट विल बी अनदर एपिक गेम। दिस इज आरसीबीज ओपनिंग 4 मैचेस। बैंगलोर परेशानी रही है, दे यूजुअली डोंट गेट द रिजल्ट राइट इन बैंगलोर। क्या वैसी ही शुरुआत होगी या फिर इस सीजन थोड़ी अलग होगी शुरुआत? ये पहले 2 मैचेस की कहानी है एंड देन देयर इज गुवाहाटी एंड मुंबई। आरसीबी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, उनकी बात हम उनके प्रीव्यू में करेंगे, बट दीज आर देयर ओपनिंग मैचेस, लॉट्स ऑफ स्टोरी लाइंस टू लुक आउट फॉर। लेकिन मुंबई की तरफ चलते हैं। मुंबई और केकेआर इज द गेम ऑन संडे। दूसरे दिन एमआई वर्सेस केकेआर, जो भी एक आईपीएल की जबरदस्त ट्रेडिशनल राइवलरी रही है, लेकिन एमआई के पास बहुत बड़ा एक मौका है यहाँ पे। अपना ओपनिंग मैच नहीं जीते लेकिन यहाँ जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि केकेआर हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज। मतीशा पथिराना अभी इंजर्ड है, हर्षित राणा इंजर्ड है, दैट्स 2 ऑफ योर मेन फास्ट बॉलर्स गॉन। उनकी बुनियाद पे आपने काफी हद तक ये कैंपेन बनाया था। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स यार। कैमरन ग्रीन को आपने ले रखा है, यू गॉट सम फायर पावर अपनी बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग की ये 2 मतलब आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। सो ये 2 नहीं होंगे। वानखेड़े पे मैच खेला जाएगा और एमआई की टीम जब प्रीव्यू लाऊंगा ना, क्रिकेटिंग लॉजिक हर तरफ से बोलता है कि कौन कैसे हरा सकता है इस एमआई टीम को यार, ये टाइटल कैसे नहीं जीत सकते। वी विल टॉक अबाउट दैट इन देयर प्रीव्यू। दैट्स हाउ स्ट्रांग एमआई इज। एमआई का अगला मैच कहां है? दिल्ली में है, फिर गुवाहाटी में। तो 4 को वो दिल्ली में खेलने जाएंगे, 7 को वो गुवाहाटी में खेलेंगे एंड देन दे कम बैक आरसीबी के सामने खेलने, जो कि 12 तारीख का मैच है। सो मुंबई हैव ए गुड रेस्ट एंड रिकवरी का सेटअप। चेन्नई आर ओपनिंग देयर कैंपेन गुवाहाटी में संजू सैमसन रॉयल्स के सामने, रविंद्र जडेजा सीएसके के सामने। ऑल द वे इन द ईस्ट वी विल हैव एन इमोशनल फीस्ट। तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, जहां रियान पराग इज नाउ द राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन। ऋतुराज गायकवाड लीड कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। संजू सैमसन यहाँ पे जुड़ चुके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द फाइनल। मैन, सो मच इज चेंज इस ऑक्शन के बाद से। उसके बाद चेन्नई घर पे खेल रही है, जहां पे श्रेयस अय्यर अपने पिछले साल के रनर्स अप को लेके आ रहे हैं पंजाब किंग्स के सामने 3 अप्रैल को। देन दे ट्रैवल फॉर दैट गेम 5 अप्रैल को जो है आरसीबी के सामने, एंड देन 11th को दे आर प्लेइंग एट होम दिल्ली। तो एक बाहर एक घर पे, एक बाहर एक घर पे, बट अगेन इट्स नाइसली स्पेस्ड आउट। 28 मार्च को हो रही है आईपीएल की शुरुआत। ओपनिंग एनकाउंटर इज आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु में खेला जाएगा और दूसरे मुकाबले के लिए चलेंगे हम वानखेड़े स्टेडियम, दैट इज ऑन संडे, जिसमें ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई होगी, यानी कि एमआई के सामने होगा केकेआर। उसका जो है वो इनिशियल स्केड्यूल है, सिर्फ 14 दिन का स्केड्यूल है, जिसमें हम कोशिश करेंगे ये ढूंढने की कि सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप जानना चाहेंगे, विच मे मैटर अ लॉट, विच मे नॉट मैटर अ लॉट, वी डोंट नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो पहला हफ्ता है, इनफैक्ट शुरू से जब सैटरडे को शुरू होती है टिल द नेक्स्ट सैटरडे यानी कि फ्राइडे तक सिर्फ एक ही मैच होने वाला है एवरी डे। तो वो डबल हेडर्स नहीं है, पहले सैटरडे पहले संडे डबल हेडर्स नहीं है। दोनों दिन सिर्फ एक एक मुकाबला होगा, यानी कि विच इज़ ओके। थोड़ी सी यू नीड द व्यूअरशिप टू एक्चुअली ग्रो। तो अगर शुरू से डबल हेडर्स चलने लग जाएं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है व्यूअरशिप पर्सपेक्टिव से भी। सो 1 मैच अ डे सैटरडे संडे ब्लॉकबस्टर शुरुआत हो जाए इज व्हाट वी वांट। आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों एक्चुअली ब्लॉकबस्टर टीम्स हो सकती हैं। दोनों के पास विस्फोटक क्षमता बहुत सारी है। एक तरफ आपको विराट कोहली दिख जाएंगे, दूसरा आपको अभिषेक शर्मा दिख जाएंगे, फिर जो दूसरा मुकाबला उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये सब नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे और उधर से आएंगे वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह। सो प्लेंटी ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स जो हैं वो भी आपको इन मुकाबलों में शुरुआत से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग जो होने वाली है। पर एक और जो बड़ी बात जो इसमें जो फीचर जो नजर आता है वो ये कि सबको 4-4 मुकाबले मिले हैं। तो पहले जो 20 मैच का स्केड्यूल है उसमें सबके हिस्से में 4-4 मुकाबले आए हैं। पर इंटरेस्टिंगली इनफ गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद को सिर्फ एक एक मुकाबला घर पे मिला है। 4 में से सिर्फ एक मुकाबला वो घर पर खेल रहे हैं। और हैदराबाद के लिए आई एम जस्ट वंडरिंग कि यार वो ऐसी टीम है जिनको सपाट एकदम पिच चाहिए होती है, एकदम फ्लैट पिच चाहिए। पिछली बार उनके घर पे उनको उनके मतलब की पिच नहीं मिली थी, पर यहाँ पे अगर सपाट पिच चाहिए भी तो वो आफ्टरनून का मैच है। एक घर पे मुकाबला है, वो आफ्टरनून का मैच है वर्सेस द एलएसजी, और वरना सारे मुकाबले बाहर हैं। और हैदराबाद के दृष्टिकोण से अगर आप सोचो, आई मीन टू हिट द ग्राउंड रनिंग, उनको वो चाहिए कि थोड़ी अच्छी पिच के ऊपर शुरुआत मिल जाए, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर दैट कुड बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब मैं